मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उस क्वेश्चन सीरीज में अगर हम आज बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन कोबाल्ट ई एन का होल्ट वाइज Cl2। उसने क्या कहा है कि कोबाल्ट ई एन का होल्ट वाइज Cl2 में संभावित समअवयवियों की कितनी संख्या है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये किसको फॉलो कर रहा है, एम ए का होल्ट वाइज B2। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका एक बाइडेंटेड लिगेंड आ गया है। बाइडेंटेड का मतलब द्वितंतुक लिगेंड आ गया है। तो जो इस कंडीशन को फॉलो करे तो वहाँ पे क्या कंडीशन देनी होगी, दो आपका ज्योमेट्रिकल बना देगा और दो क्या बनाएगा, ऑप्टिकल। तो ऐसे केस में हमेशा नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हो जाएंगे आपके, 4, दो ऑप्टिकल दो ज्योमेट्रिकल। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट विद NaOH प्लस KI। उसने क्या कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा NaOH प्लस KI के साथ पीला अपक्षेप नहीं देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव येलो प्रेसिपिटेट विद NaOH प्लस KI। तो याद रखिए जब भी NaOH और KI के साथ पीला अपक्षेप यानी येलो प्रेसिपिटेट की बात आए तो ऑलवेज याद रखिए वहां पे क्या होगा, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट और आइडोफॉर्म अगर हम टेस्ट की बात करें तो आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब क्या होता है, आपका हेलोफॉर्म। हाइड्रोफॉर्म क्या है, एक तरह का हेलोजन एटम आ गया तो हेलोफॉर्म टेस्ट। और हेलोफॉर्म टेस्ट के लिए मैंने कल क्या बताया था आपको, लास्ट लेक्चर में मैंने एक ही बात बताई थी कि देखिए जहां पर आपका ये कंडीशन आ जाए वहां पे आपका क्या होगा, हेलोफॉर्म टेस्ट चलेगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है आपके पास, एसीटोन। तो अगर हम एसीटोन देखें तो एसीटोन क्या होता है आपका CH3COCH3। तो यहाँ पे तो हेलोफॉर्म होगा, यूनिट आ गई है, इसका मतलब ये तो देगा। एसीटोफिनॉन की बात करें तो C6H5, एसिटल्डिहाइड की बात करें सॉरी सेकंड क्या है, एसिटल्डिहाइड। तो अगर हम एसिटल्डिहाइड की बात करें तो CH3CHO, तो यहाँ पे भी आगे ये भी देगा। बेंजल्डिहाइड की बात करें तो बेंजल्डिहाइड में क्या है, C6H5CHO। तो यहाँ पे आपका CH3CO यूनिट नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला येलो प्रेसिपिटेट नहीं देगा। और हम अगर एसिटोफिनॉन की बात करें तो एसिटोफिनॉन भी क्या आपका C6H5COCH3 एसिटोफिनॉन। इसमें भी क्या आ गई, ये यूनिट आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड और एसिटोफिनॉन ये आपका क्या करेंगे कि NaOH और KI के साथ येलो प्रेसिपिटेट देंगे, लेकिन आपका एसिड कौन, बेंजल्डिहाइड, क्योंकि बेंजल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो C6H5CHO, तो यहाँ पे कंडीशन नहीं बन रही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। निम्न में से कौन सा प्रबल सहयुग्मी क्षार है। तो देखिए ऑलवेज याद रखिए अगर आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस पूछा गया है। तो जब भी आपसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस पूछा जाए तो याद रखिए अगर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस पूछ रहे हैं तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, है ना। या आप ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, बीक एसिड के। अपोजिट करना है, क्या करना है आपको, अपोजिट। अब यहाँ पे क्या पूछा आपसे, प्रबल सहयुग्मी क्षार स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, कॉन्जुगेट बेस। तो सबसे प्रबल सहयुग्मी क्षार कौन होगा, जो सबसे कम एसिड होगा, उल्टा करना है। और मान लीजिए यहाँ पूछता बीक, है ना, बीक पूछता, बीक कॉन्जुगेट बेस तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। तो सबसे बीक एसिड कौन है, अब मिला लो, ऐसे कर लेते हैं इसको। ये क्या है आपका Cl, H लगा दो HCl, यहाँ एसिटेट H लगा दो CH3COOH, यहाँ पे H2SO4, यहाँ पे HNO2। तो सबसे वीक एसिड कौन है, CH3COOH, कार्बन के एसिड वीक है। तो इसका मतलब क्या, जो वीक एसिड होगा वो क्या शो करेगा, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है व्हेन ए कलरलेस गैस इज पास थ्रू ब्रोमीन वाटर ओनली डीकलराइजेशन टेक्स प्लेस द गैस इज। जब एक रंगीन गैस को ब्रोमीन जल में प्रवाहित किया जाता है तो यह रंगीन हो जाता है। गैस कौन सा है, तो ऑलवेज याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाई, हरित गृह प्रभाव होता है। उसने क्या कहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाई, हरित गृह प्रभाव होता है ग्रीन प्लांट से, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का मतलब क्या होता है, अवरक्त किरणों से, एक्स किरणों से, या अल्ट्रावायलेट अवरक्त, है ना, ये कौन सी होती है आपकी अवरक्त किरणें, ये कौन सी होती है, पराबैंगनी किरणों से। तो याद रखिए जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, हरित गृह प्रभाव होता है, वो होता है आपका इंफ्रारेड रेज से। याद रखना, ये याद रखने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उसने कहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन कैन बी प्यूरिफाइड बाई सब्लिमेशन। इनमें से कौन सा हेलोजन ऐसा है जो इसका जो प्यूरिफाइड होता है किससे, सब्लिमेशन से।
निम्न में से किस हैलोजन का परिशोधन ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है? देखिए ऊर्ध्वपातन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्ट किस में बदल देते हैं, वेपर में। किस में बदल देते हैं, वेपर में। जिसमें हम सॉलिड को किस में बदल रहे हैं, वेपर में। तो सॉलिड को हमने किस में चेंज किया है, वेपर में चेंज कर दिया। तो अब ये देखना है कि इनमें से सॉलिड कौन है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें तो ये दोनों क्या है, आपकी गैस होती हैं। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आपकी लिक्विड होती है। लेकिन जो आयोडीन है ये कैसा होता है, आपका सॉलिड होता है। तो सब्लिमेशन किस में लगता है, सॉलिड में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द कॉन्फर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन ए मिक्सर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर द कॉन्फर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग इन ए मिक्सर। क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण का उपयोग मिश्रण में निम्न की उपस्थिति को निश्चित करने में होता है। सल्फेट की, क्रोमियम एंड क्लोराइड की, क्लोराइड की। तो ऑलवेज याद रखिए जो क्रोमाइल क्लोराइड परीक्षण होता है वो किसके परीक्षण में होता है, क्लोराइड। किसके होता है, क्लोराइड के उसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा है कि है ना, वाट डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग टेम्परेचर। तापमान बदलने पर क्या नहीं बदलता है। देखिए आपने ये 4 बातें पढ़ी हैं। एक नॉर्मलिटी जिसे नॉर्मलता कहते हैं, एक मोलारिटी जिसे मोलरता कहते हैं, एक आपका होता है मोलारिटी, और एक क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन। क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। तो याद रखिए जो स्टार्टिंग की 2 हैं ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती हैं, टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती हैं। और ये वाली जो है ये टेम्परेचर के साथ नो चेंज, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाता है, नॉर्मलिटी नहीं होती है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, तापमान बदल दिया। देखिए मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता है, नॉर्मलिटी हो जाती है, मोलारिटी भी नहीं होती है। क्योंकि मैंने लिखा है ये लास्ट की जो 2 हैं मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के साथ नो चेंज, ये टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। और नॉर्मलिटी और मोलारिटी आपके टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। उसने पूछा है ये क्वेश्चन पर कि टेम्परेचर के साथ कौन चेंज नहीं होता है। तो मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता है। ओके, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि कॉपर टर्निंग्स व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4। कॉपर टर्निंग्स व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, जब कॉपर की छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो यह देता है। देखिए उसने कॉपर को किसके साथ किया है, H2SO4 के साथ रिएक्ट किया है। देखिए बहुत स्टूडेंट इसको गलत करते हैं, वो क्या करते हैं कि CO को SO4 के साथ रिएक्ट करा देंगे और साथ में क्या निकाल देंगे, H2। ऑप्शन सी भी मिलता है लेकिन ये रिएक्शन आपकी गलत हो जाती है। आपको हमेशा याद रखिए जब भी हम कॉपर की छीलन को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से क्या होगा आपका CuSO4 ये बन जाएगा आपका। एक क्या बनेगा SO2 और एक क्या बनता है आपका यहाँ पे 2H2। तो ऑलवेज याद रखिए जब कॉपर की छीलन को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, जब भी हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे ऑलवेज याद रखना। और सल्फ्यूरिक एसिड कैसा लेना है आपको, कंसंट्रेटेड। कैसा, कंसंट्रेटेड। तो ऑलवेज याद रखिए जो गैस रिलीज होगी वो आपकी हाइड्रोजन नहीं होगी, ऑलवेज कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज, कि सल्फर युक्त अमीनो अम्ल का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है, क्या वो लाइसिन है ना, सेरीन है, सिस्टीन है या टाइरोसिन है। तो ऑलवेज याद रखिए इसका जो आंसर आपका क्या है, सिस्टीन है। क्योंकि जो लाइसिन होता है, मैं चारों को बता रहा हूँ आपको याद रखना है, जो लाइसिन है वो है ना एक बेसिक होता है, वो NH2 ग्रुप रखता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है। जो आपका कौन है, सेरीन है, ये आपका OH ग्रुप रखता है, ये एल्कोहलिक ग्रुप है, एल्कोहलिक ग्रुप रखता है। वो पूछ सकता है कि एल्कोहलिक ग्रुप वाला कौन सा है, तो ये होता है। और अगर आपसे वो सिस्टीन की बात करें तो जो सिस्टीन होता है आपका वो आपका सल्फर कंटेनिंग होता है, थायो कंडीशन जनरेट करता है। जो टायरोसिन होता है, कौन सा होता है, टायरोसिन होता है, ये आपका फिनॉलिक ग्रुप रखता है, ये आपका फिनॉलिक ग्रुप रखता है। अगर आपसे पूछे कि फिनॉलिक ग्रुप कौन सा अमीनो एसिड रखता है तो कौन सा होता है, टायरोसिन। आपसे पूछे सेरीन कौन सा रखता है, OH। आपसे पूछे लाइसिन कौन सा रखता है, NH2 कंटेनिंग। और जो सिस्टीन होता है
कौन सा होता है? सिस्टीन। आपसे पूछो सल्फर वाला कौन सा है, कौन सा इनमें से अमीनो एसिड सल्फर रखता है, तो वो कौन सा होता है आपका? सिस्टीन होता है, क्योंकि सिस्टीन जो होता है वो कैसे होता है? एस एच। कहते हैं क्या एस एच रखता है वो, इसका मतलब क्या सल्फर को रखता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ओके, तो ये आपके 10 क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो आपको करने हैं। ओके, टेक केयर।